हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का हमारा बेटा मैट्रिक क्लास का फर्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ने जाएंगे जो कि है गैसियस एक्सचेंज। ये हमारी मैट्रिक क्लास का पहला चैप्टर है नेम्ड एज गैसियस एक्सचेंज। सबसे पहला सवाल ये पैदा होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को गैसियस एक्सचेंज करने की जरूरत क्यों पेश आती है, भले वो प्लांट हो भले फिर वो एनिमल हो। व्हाई वी नीड गैसियस एक्सचेंज, हमें एनवायरमेंट के साथ गैस का एक्सचेंज क्यों करना है। बेटा इसका सबसे मेन आंसर ये है कि भाई हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को करनी होती है रेस्पायरेशन। यहां पे मैंने आपको लिखा हुआ है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड टू एक्सचेंज गैसेस विद देयर एनवायरमेंट। मतलब अगर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो गैसियस एक्सचेंज कहां से करेगा, वो अपने एनवायरमेंट के साथ करेगा, अपने माहौल के साथ करेगा। कोई गैस वो अपने अंदर लेगा, एब्जॉर्ब करेगा, और कोई गैस अपने अंदर से निकालेगा। दिस इज व्हाट वी कॉल एज गैसियस एक्सचेंज। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसकी नीड क्यों है। उसका आंसर मैंने यह दिया हुआ है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड अ प्रोसेस कॉल्ड एज रेस्पायरेशन। नाउ ये जो रेस्पायरेशन वाला प्रोसेस है, अक्सर स्टूडेंट्स इसको कंफ्यूज करते हैं ब्रीथिंग से। रेस्पायरेशन और ब्रीथिंग दो अलग अलग फिनोमिना है। रेस्पायरेशन क्या होता है? रेस्पायरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। सबसे पहली बात आपको यह पता होनी चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या है बेटा, एक केमिकल प्रोसेस। और इसी के मुतरादिफ ब्रीथिंग क्या है, एक फिजिकल प्रोसेस। व्हाट इज ब्रीथिंग? सांस को अंदर लेना और सांस को फिर बाहर, जिसको हम इंस्पायरेशन एंड देन एक्सपायरेशन, दिस इज कॉल्ड ब्रीथिंग। बट रेस्पिरेशन इज अ केमिकल प्रोसेस। हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे कि केमिकल प्रोसेस कौन सा केमिकल प्रोसेस होता है। जाहिर सी बात है, अगर मैं केमिकल प्रोसेस की बात करूं इसका मतलब ये है कि कोई केमिकल आपस में रिएक्ट करेंगे और कोई रिएक्टेंट आपस में क्या बनाएंगे, कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाएंगे। सही है। तो अब ये तो आपको पता चलिए कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को गैसियस एक्सचेंज की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि बेटा हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को रेस्पिरेशन करनी होती है, विच इज अ केमिकल प्रोसेस। अब हम लोग ये देखेंगे कि गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, प्लांट्स को गैस एक्सचेंज करने की जरूरत क्यों है। वही मैंने क्वेश्चन यहां पूछा हुआ, व्हाई डू प्लांट्स नीड टू एक्सचेंज गैसेस। सबसे पहला आंसर तो आपका ये होना चाहिए क्योंकि सर ये भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो हर लिविंग ऑर्गेनिज्म को रेस्पिरेशन तो करनी ही करनी है। तो मतलब पहला मकसद गैसियस एक्सचेंज का क्या होगा, रेस्पिरेशन। ये मैंने ऊपर भी लिखा है, मैंने नीचे भी मेंशन किया है, क्योंकि प्लांट इज आल्सो अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। प्लांट खुद एक क्या है बेटा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो अगर प्लांट एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, इसका मतलब प्लांट को भी रेस्पिरेशन की जरूरत है। और अगर प्लांट को रेस्पिरेशन की जरूरत है, इसका मतलब प्लांट को गैसियस एक्सचेंज की जरूरत भी होगी। समझ में आ रही बात। दूसरा प्रोसेस व्हाट वी कॉल्ड एज फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस बेटा एक ऐसा प्रोसेस है जो कि सिर्फ प्लांट के साथ मुख्तस है, इसका कोई ताल्लुक एनिमल्स या ह्यूमन बींग्स के साथ नहीं है। फोटोसिंथेसिस इज आप कह सकते हो ये एक यूनिक प्रोसेस है जो कि सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है बेटा, प्लांट्स में। इसी के मुतरादिफ अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो क्या रेस्पिरेशन सिर्फ प्लांट में होता है? नो। किसमें होता है रेस्पिरेशन? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म। अगर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो उसको रेस्पिरेशन की जरूरत होगी। बट प्लांट में एक और प्रोसेस ऐड हो जाता है, वो कौन सा प्रोसेस है बेटा? फोटोसिंथेसिस। क्लियर है बात, कोई मसला? अच्छा, अब हम ये डिफाइन करेंगे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। बेटा फोटोसिंथेसिस सबसे पहली बात तो ये क्या है, एक एनाबॉलिक प्रोसेस। किसी को पता है यहाँ पे कोई एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? एनाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है? एनाबॉलिक कैटाबॉलिज्म पढ़ा है कभी? नहीं पढ़ा। अच्छा देखो, एनाबॉलिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई छोटे मॉलिक्यूल मिलके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना है, इसको हम कहते हैं एनाबॉलिक प्रोसेस। तो फिर कैटाबॉलिक किसे कहेंगे? जो एक बड़ा मॉलिक्यूल टूटे और वो क्या बनाए, दो या दो से ज्यादा छोटे मॉलिक्यूल्स बनाए। सो एनाबॉलिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर क्या बनाए बेटा, एक बड़ा मॉलिक्यूल बनाए।
दिस इज एज सिंपल एज दैट। अब यहां पे हमने ये देखना है कि इसकी डेफिनेशन, सबसे पहला पॉइंट, इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस बाय विच प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड। अब मजे की बात यह है कि बेटा हर एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, हमें बना बनाया फूड हम खुद खाते, हमारा फूड अंदर जाके क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। मैं बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या आप अपनी बॉडी के अंदर खुद फूड को बनाते हो या फिर आप बाहर से बना बनाया फूड अपनी बॉडी में लेते हो? बाहर से लेते हो। एनिमल्स भी क्या करते हैं, जो एक दूसरे के शिकार करते हैं या फिर हर्बीवोर्स हो गए, कार्निवोर्स हो गए, वो बाहर से फूड लेते हैं। या तो कोई अगर हर्बीवोर्स होगा तो वो क्या खाएगा, प्लांट्स खाएगा, और कार्निवोर्स होगा तो वो क्या खाएगा, एनिमल्स को खाएगा। तो जो भी हो, एनिमल्स ऑलवेज टेक फूड फ्रॉम आउटसाइड, लेकिन प्लांट्स किसी को खा नहीं सकते, प्लांट्स बाहर से फूड नहीं ले सकते। तो प्लांट को क्या जरूरत, प्लांट अपनी फूड की जरूरत कैसे पूरी करेगा, खुद बनाना पड़ेगा प्लांट को। और कोई चारा तो है ही नहीं प्लांट के पास। प्लांट के पास एक ही चारा है कि प्लांट क्या करे, खुद अपना फूड बनाए। अब जिस प्रोसेस के जरिए प्लांट अपना फूड खुद बनाएगा, उस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा, फोटोसिंथेसिस। क्या कहेंगे सब? अच्छा, अब इसमें पहला पॉइंट क्या है बेटा, इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस बाय विच प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। अब इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आप लोग आगे जाके, अगर आप लोगों ने 9 में थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा हो, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि हाइड्रोकार्बन ना हो, मतलब जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन एक साथ ना आए, ऐसे मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। और इसी तरह साइमल्टेनियसली क्या होगा, जिनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होंगे तो वो क्या कहलाएंगे बेटा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। सही है। अभी हम बात करें इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से। तो प्लांट्स अपना फूड किस तरह सिंथेसाइज करेगा, फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। सबसे पहला पॉइंट बेटा फिर से दोहरा रहा हूं मैं, इट इज एन एनाबॉलिक प्रोसेस। इसके जरिए प्लांट क्या करेगा, फूड सिंथेसाइज करेगा फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। बेटा प्लांट कभी भी रात के टाइम अपना फूड नहीं बना सकता। प्लांट कभी भी ये वाला प्रोसेस, कौन सा, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस, रात के टाइम नहीं करेगा। कब करेगा, ओनली इन डे टाइम। व्हाई? बिकॉज प्लांट को इस प्रोसेस के दौरान सनलाइट की नीड है। अगर सनलाइट मौजूद नहीं होगी, प्लांट अपना फूड नहीं बना सकता। तो सबसे इंपॉर्टेंट नीड प्लांट की इस वक्त क्या है, सनलाइट। अगर सनलाइट ना हो तो क्या प्लांट अपना फूड बना सकता है? और अगर प्लांट अपना फूड नहीं बना सकता तो प्लांट सरवाइव कर सकता है? नहीं कर सकता। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड के बगैर तो सरवाइव नहीं कर सकता। सो ये बेटा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। अब इसमें अगला पॉइंट ये है, अकर्स इन ओनली ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में होगा। प्लांट के ग्रीन पार्ट्स कौन से होते हैं, लीफ। प्लांट का ग्रीन पार्ट एक ही होता है, वो होता है लीफ। स्टेम इज ब्राउन कलर, रूट्स आर आल्सो ब्राउन कलर, बट इफ वी टॉक अबाउट लीव्स, इट इज द ओनली पार्ट विच इज ग्रीन। सो इसमें क्या होगा बेटा, इसमें फोटोसिंथेसिस होगा। तो फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को दो चीजों की नीड है। सबसे पहली नीड सनलाइट, दूसरी नीड ग्रीन पार्ट। प्लांट, अगर प्लांट का ग्रीन पार्ट डैमेज होना स्टार्ट हो जाए, मतलब अगर प्लांट के लीव्स गिरना स्टार्ट हो जाए, जो कि अक्सर खिजा के टाइम होता है, तो वो फोटोसिंथेसिस इतनी एफिशिएंटली नहीं कर सकता। तो देखो यहां पे हमने देखा, यहां पे बात समझ में आ गई आपको? हाँ बेटा। अच्छा, अब इसकी एक इक्वेशन है, सही है, बिकॉज इट इज अ केमिकल प्रोसेस, तो इसकी क्या होगी, कोई ना कोई इक्वेशन। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस? बेटा CO2 मिलेगा पानी के साथ, पानी वाटर के साथ मिलेगा। कौन? कार्बन डाइऑक्साइड कंबाइंड विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। जो हमने यहां मेंशन किया था कि सनलाइट के बगैर फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। तो CO2 प्लस H2O इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्लांट्स मेक देयर फूड। और वो क्या है बेटा, ग्लूकोज। प्लांट का मेन फूड, बल्कि सिर्फ प्लांट का ही, हम ह्यूमन बींग्स का भी मेन फूड क्या है बेटा, ग्लूकोज। ग्लूकोज, वो मुझे बताओ इंसान फूड क्यों लेता है? हर लिविंग ऑर्गेनिज्म
कि फूड की रिक्वायरमेंट क्यों है, वाई वाई एवरी ऑर्गेनिज्म नीड फूड। बेटा हमें खाना खाने की क्या जरूरत है, जिंदा रहना है और एनर्जी चाहिए। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फूड इज टू गेन एनर्जी। बेटा फूड लेने का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, एनर्जी पैदा करना। अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर एनर्जी ही नहीं होगी तो वो सरवाइव नहीं कर सकता। सो द ग्लूकोज, ये ग्लूकोज वो मॉलिक्यूल है जो क्या देगा प्लांट को, एनर्जी देगा। क्या देगा बेटा, तो हम कह सकते हैं हर हर वो मॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म को एनर्जी प्रोवाइड करे वो उसका क्या होगा, फूड। सो यहां पे इस केस में क्या है इसका फूड, ग्लूकोज, जो हमने यहां मेंशन नहीं किया है। समझ में आ गई बात। तो ग्लूकोज उसने कैसे सिंथेसाइज किया, कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर के साथ कंबाइन किया और क्या बना लिया, ग्लूकोज। बेटा साथ में एक गैस भी बनी है, वो कौन सी गैस है, कौन सी गैस है, ऑक्सीजन गैस। तो ये जो ऑक्सीजन गैस है ये क्या हो जाएगी, इन्वायरमेंट में रिलीज हो जाएगी। समझ में आ रही है बात। इसी वजह से बेटा अक्सर हम कहते हैं ये प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। और हम ह्यूमन बींग्स बिल्कुल इसका अपोजिट, हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं। तो बात समझ में आ रही है अभी तक। अच्छा दूसरा प्रोसेस क्या है बेटा, जिसके लिए प्लांट को गैसेस चेंज की नीड है, दैट इज रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, ये रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ प्लांट में नहीं होती, ये हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। फोटोसिंथेसिस सिर्फ किसमें हो रही होती है बेटा, प्लांट्स में, बट रेस्पिरेशन हर ऑर्गेनिज्म में होती है। तो ये जो मैं प्रोसेस बताने लगा हूं ये हर ऑर्गेनिज्म में होता है, सिर्फ प्लांट में नहीं होता। सो ये क्या है बेटा, एक दिस इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। अभी मैंने बताया कैटाबॉलिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें कोई बड़ा मॉलिक्यूल टूट जाए छोटे मॉलिक्यूल्स में, ब्रेक डाउन हो जाए। तो रेस्पिरेशन इज अ कैटाबॉलिक प्रोसेस बाय व्हिच प्लांट्स जनरेट एनर्जी। प्लांट्स जनरेट एनर्जी बाय ब्रेकिंग डाउन द फूड दे प्रोड्यूस थ्रू फोटोसिंथेसिस। देखो जो फूड प्लांट ने फोटोसिंथेसिस के जरिए बनाया, अब प्लांट क्या करेगा, प्लांट को इसके जरिए क्या चाहिए, प्लांट को एनर्जी। तो प्लांट क्या करेगा कि इसको ब्रेक डाउन करेगा। क्या करेगा, तभी तो हमने इसको एक कैटाबॉलिक प्रोसेस कहा है। कैटाबॉलिक प्रोसेस होता ही वो प्रोसेस जिसमें कोई बड़ा मॉलिक्यूल क्या होता है बेटा, टूट जाए। तो क्या ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है, हाँ। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है बेटा, वो बड़ा मॉलिक्यूल जो कि फूड है वो क्या होगा, टूटेगा इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, और ये प्रोसेस हमें क्या देगा बेटा, एनर्जी देगा। क्या देगा। सो यहां तक बात समझ में आ गई। अगला, डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी। देखो रेस्पिरेशन के लिए प्लांट को लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं होती। तो पहला डिफरेंस फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में आपको पता चल गया, वो ये है कि फोटोसिंथेसिस ओनली अकर इन डे टाइम बट रेस्पिरेशन occurs at night and also at day time। मतलब ये पूरा दिन होगा, रेस्पिरेशन जो है वो क्या होगा बेटा, पूरा दिन करता रहेगा। लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ कब होगी, दिन के टाइम, ऐसे ही होगा। तो मेरा एक सवाल है बेटा, रात को तो अगर चलो रेस्पिरेशन तो रात को भी हो रही है और दिन को भी हो रही है, लेकिन फोटोसिंथेसिस तो सिर्फ दिन को हो रहा है। तो प्लांट रात के टाइम फूड कहां से लेगा, जब फोटोसिंथेसिस रात के टाइम नहीं हो रही और प्लांट का फूड जनरेटिंग मैकेनिज्म इज फोटोसिंथेसिस, जब ये नहीं होगा तो प्लांट किसे लेगा बेटा, जाहिर सी बात है प्लांट जो दिन में फूड बना रहा होगा उसमें से कुछ फूड प्लांट क्या कर लेगा, स्टोर कर लेगा रात के टाइम यूज करने के लिए। क्योंकि रात के टाइम प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, सिर्फ क्या कर सकता है, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो बेटा हर ऑर्गेनिज्म हर वक्त कर रहा होता है, बिकॉज ये क्या देता है हमें, एनर्जी। एनर्जी हमें हर वक्त चाहिए, हर ऑर्गेनिज्म को एनर्जी हर वक्त चाहिए है। सो डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी, ये पहला डिफरेंस बिटवीन फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन। सेकंड, इट टेक्स प्लेस ऑल द टाइम। रेस्पिरेशन हर वक्त होता रहता है, लेकिन फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ डे टाइम में होता है। एंड ऑल ओवर द बॉडी ऑफ प्लांट्स। इसी के साथ साथ बेटा रेस्पिरेशन सिर्फ लीव्स में नहीं होता।
अभी मैंने आपको बताया था कि फोटोसिंथेसिस किसमें होता है, लीव्स में होता है। हमने यहां पढ़ा था इट अकर्स ओनली इन ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, सिर्फ और सिर्फ किसमें होता है, ग्रीन पार्ट्स में होता है। लेकिन रेस्पिरेशन सिर्फ ग्रीन पार्ट में नहीं होती, इंक्लूडिंग लीव्स, इंक्लूडिंग स्टेम एंड रूट्स, तीनों पार्ट्स में रेस्पिरेशन होती है। यहां पर कोई मसला नहीं। अब इसकी इक्वेशन क्या है बेटा, ग्लूकोज का मॉलिक्यूल विच इज C6H12O6 कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ और क्या बना देगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। क्या मिल गई हमें, इसी चीज की नीड थी हमें, तो ये हमें मिल गई ना। तो रेस्पिरेशन में बेसिक हमारी प्लांट्स की नीड क्या होती है हर ऑर्गेनिज्म की, कि वो क्या जनरेट करे, एनर्जी जनरेट करे। बात समझ में आ रही है यहां तक। अब बेटा यहां पे एक और बात नोट करो, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की इक्वेशंस है वो दोनों क्या है, एक दूसरे की बिल्कुल ऑपोजिट है। देखो इसमें क्या हो रहा था, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ मिलता था, वाटर के साथ, और क्या बनाता था बेटा, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसमें क्या हो गया, ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन क्या हो गए, रिएक्टेंट बन गए, और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या आ गया बेटा, प्रोडक्ट, और साथ में क्या हमें मिल गई, एनर्जी। बात समझ में आ रही है। तो यहां तक बेटा हम गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स रखते हैं। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह ये डिस्कस करेंगे कि स्टोमेटा जिसके जरिए प्लांट्स गैसियस एक्सचेंज करता है वो क्या होते हैं, उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे और किस तरह से प्लांट जो होते हैं वो गैसियस एक्सचेंज कर रहे होते हैं। देखो अब ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस वाला प्रोसेस आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए। मैंने आप लोगों को बहुत इजी करके समझाया है। अभी तक कोई मसला हो, कोई सवाल हो तो बेटा पूछ लो।